यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम का ये एक पार्ट है। ओके, अगर हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, डेफिनेशन की, तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन क्या होती है? डिफरेंशियल प्रोटेक्शन बेसिकली यूज करी जाती है टू ऑपरेट करने के लिए इंटरनल फॉल्ट के प्रति, यानी कि अगर एक वेल डिफाइंड बाउंड्री के अंदर कहीं फॉल्ट होगा, केवल तभी हम लोग ऑपरेट करेंगे। बाई कंपेयरिंग, कैसे ही पता करेगा कि फॉल्ट का हुआ है और हमें ऑपरेट करना है? तो ये काम करा जाता है कंपेयर करके इलेक्ट्रिकल कंडीशंस को, जो कि टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू प्रोटेक्ट, यानी कि जो भी इक्विपमेंट है जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है, उसके टर्मिनल्स की जो कंडीशंस होती हैं उसके बेसिस पर ही डिसाइड करा जाता है। अभी टेंशन मत लेना, अभी जब आगे चलोगे तो समझ में आ जाएगा। हल्का सा ब्रीफ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये हमारा प्रोटेक्टेड जोन है, ठीक है। अब सबसे पहले तो इंटरनल एक्सटर्नल फॉल्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर इस पर्टिकुलर जोन के, जैसे मान के चलते लाइन यहाँ से पास हो रही, अगर इस जोन के अंदर फॉल्ट होगा कोई भी, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इंटरनल फॉल्ट। बहुत ध्यान से समझना, दिस इज इंटरनल फॉल्ट। अगर यहाँ कहीं फॉल्ट हो रहा है या यहाँ कहीं फॉल्ट हो रहा है, दीज टू आर एक्सटर्नल फॉल्ट, मतलब हमारे घर के बाहर, हमारे प्रोटेक्टेड जोन के अंदर, ये हो गया इंटरनल एक्सटर्नल फॉल्ट, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो हमारी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है वो क्या करती है? इंटरनल फॉल्ट पे ऑपरेट करेगी। ये वाली बात समझ में आ गई? कैसे ऑपरेट करेगी? तो ये कंपेयर करती है कौन कौन सी, क्या कंपेयर करेगी? इलेक्ट्रिकल कंडीशंस को जो कि टर्मिनल्स पे हो रही होंगी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, या तो इसके टर्मिनल्स पे या कह सकते हो इसकी बाउंड्री पे, तो ये अगर हमारी बाउंड्री प्रोटेक्टेड जोन की, तो यहाँ की कंडीशंस और यहाँ की जो इलेक्ट्रिकल कंडीशंस, इन्हें कंपेयर करा जाएगा, ठीक है। इन दो को जो हम कंपेयर करेंगे, इस कंपेरिजन के बेसिस पर हम लोग, हमारी जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम है वो ऑपरेट करती है। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई। नाउ अगर हम डिफरेंशियल रिले की बात करें, तो डिफरेंशियल रिले काम करती है केसीएल पे। केसीएल को बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्रिस्चॉफ्स करंट लॉ होता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे काम करता है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे काम करता है। सिंपल सी कहानी ये है केसीएल की, अगर हम बात करते हैं कि भैया करंट जो अंदर जाएगी उतनी ही करंट बाहर जाएगी, मतलब नेट करंट जीरो रहनी चाहिए। तो अगर कोई हमारे पास सिस्टम है, तो उसके अंदर जितनी करंट जा रही है उतनी करंट ही बाहर निकलेगी, यानी कि करंट इन इक्वल टू करंट आउट रहेगा अगर नॉर्मल कंडीशंस है, यानी कि कोई भी अगर दिक्कत नहीं हुई है इंटरनल। लेकिन अगर कहीं पर इंटरनल लीकेज हो गया, तो ऐसे केस में अंदर जाने वाला करंट और बाहर जाने वाला करंट अनइक्वल होगा। डेट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर ये डिफरेंशियल रिले काम करती है, और बड़ी सटीक काम करती है। लाइफ में बहुत बार ना, जिंदगी में भी और प्रोटेक्शन स्कीम में भी, सिंपल चीज़ें बढ़िया काम करती हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकें, और जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सको, ताकि इफेक्टिव बनाया जा सके। तो उन्हीं में से एक बहुत ही कह सकते हो आइडियल एग्जांपल है डिफरेंशियल रिले। बहुत ही सिंपल होती है, सिंपल इन और आउट को डिफरेंस क्रिएट करके, इन और आउट के बीच का डिफरेंस मॉनिटर करके, सॉरी क्रिएट नहीं, इन एंड आउट का, करंट इन करंट आउट का डिफरेंस मॉनिटर करके ये रिले ऑपरेट करती है, ठीक है। तो जनरली क्या होगा, फॉर एग्जांपल 10 एम्पेयर करंट गया और 10 एम्पेयर बाहर निकल गया, तो यहाँ पर इन एंड आउट बराबर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 10 एम्पेयर गया, बाहर 8 ही निकला, इसका मतलब 2 एम्पेयर लीक कर गया, इसका मतलब लीकेज हो रही है, लीकेज हो रही है या कोई भी इंटरनल फॉल्ट है, और ये रिले ऑपरेट कर जाएगी। डेट इज द सिंपल केस। समझ में आ रही बात ये? नाउ बहुत इंपॉर्टेंट आता है, मैंने अभी आपको बताया था इंटरनल फॉल्ट है कि एक्सटर्नल फॉल्ट है, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड होता है बाउंड्री से, ठीक है। और जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, ये सारा खेल बाउंड्री का है, क्योंकि देखो बाउंड्री से ही हम लोग डिसाइड करेंगे। बाउंड्री के जो दो पॉइंट हैं, जैसे कि लेफ्ट पॉइंट और राइट पॉइंट, इसी को तो हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। यहीं से तो इन्फॉर्मेशन हम लोग, इन्हीं से तो हम लोग एरर सिग्नल जनरेट करेंगे, डिफरेंस जनरेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, ठीक है। तो बाउंड्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डिफरेंशियल कंडीशंस, डिफरेंशियल रिले के ऑपरेशन में। तो अब बाउंड्री कैसे डिफाइन करेंगे? तो कोई भी डिफरेंशियल रिले के अंदर जो बाउंड्री की हम लोग बात करते हैं, या जोन ऑफ प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ये डिसाइड होता है प्योरली बाय द सिटीज लोकेशन, या सिटीज कहाँ कनेक्टेड है। जैसे कि ये हमारा प्रोटेक्टेड यूनिट है, ये हमारा यूनिट है जिसको हमें बचाना है। तो जहां पर भी तुम सीटी लगा दोगे, दो सीटीज लगेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को, जैसे अभी देखो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, अभी मैंने आपको क्या बताया, डिफरेंशियल वर्क करती हैं केसीएल पे। तो केसीएल पे वर्क करने का मतलब है कि बाउंड्री पे अंदर करंट कितना गया, करंट बाहर कितना निकला, अगर हम ये नाप लें और इनको कंपेयर कर लें, तो हमें डिफरेंशियल रिले हमारी काम कर जाएगी, सही है। तो मैंने अभी बताया था, जैसे 10 एम्पेयर करंट एंटर हुई, 10 बाहर निकली, इन एंड आउट बराबर। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इन बाउंड्री कंडीशंस पे करंट नापनी पड़ेगी। तो इन करंट को नापने के लिए वी यूज सीटी। समझ में आ रही? तो सीटी पहले पिक्चर में आया कहाँ से? तो सीटी का मेन पर्पस होता है कि जो जो बाउंड्रीज हैं उनमें करंट एंटर और करंट एग्जिट को नापना। तो जैसे ये हमारी बाउंड्री है, तो सीटी क्या करेगा, यहाँ से आई इन मीजर होगा,
और CT2 मीजर क्या करेगा, आई आउट की करंट इन कितना हुआ, करंट आउट कितना हुआ। और इन्हीं का जो डिफरेंस इन्हीं के ऊपर यहाँ पर लगा होगा डिफरेंशियल या कह सकते हो ऑपरेटिंग कॉइल, जो भी कह लो। तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे, कंपैरेटर कह लो, कंपेयर करा जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हुए नो ऑपरेशन, दोनों अनइक्वल हुए ऑपरेट हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आती है इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको समझा रहा था कि CT1 एंड CT2 ये जहाँ पर भी तुम लगा दोगे वहीं से हमारी बाउंड्री डिसाइड होगी, ठीक है। तो जैसे अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, जहां मैं खड़ा हो जाता हूँ वहीं से लाइन चालू होती है। तो जहां पर भी इन्हें लगा दोगे, वेर एवर यू पुट इट, वहीं से बाउंड्री काउंट होगी। तो अगर मैं CT1 को यहाँ लगा दूं तो बाउंड्री यहाँ से मानी जाएगी। समझ में आ रही बात है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना है।